मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो कप्तानी पे तो मैं आऊंगा बाद में, ठीक है, मैं तो अपना वर्जन वही रखूंगा भैया कि चांद पे विक्रम से जाके भी मैच खेल लेगा तो मैं बोलूंगा बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी का ना अहल ये पहले था, ना है, ना होगा मेरा घंटे का के। आपके पास एक प्लेयर ऐसा ओपनर्स में होना चाहिए जो कि आप बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने वाला हो। हम डरते हैं क्या चांसेस लेने से मुशी भाई? मैं फिर से आपकी तरफ आऊंगी। आर वी स्केयर्ड ऑफ चेंजिंग आवर 11 कि कहीं हम हार ना जाए और हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना, या कहीं वो प्लेयर सेटल ना हो जाए और जो सेटल है उसके लिए अनसेटलमेंट ना हो जाए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो वफा करके भी तन्हा रह गए। तो ये इनकी बॉलिंग के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है जो इंडिया के पास थी। इंडिया के साथ भिड़ते तो ज्यादा जलील होते। ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना कोई बैटिंग हो रही है। समझ से बाहर है कि फखर जमान पे इतना भरोसा क्यों है जबकि सबको पता है कि नई बात बन रही है और वो वॉकिंग विकेट है। देखिए वो जैसे आउट हुए हैं ना और उसके बाद वो वापस चले हैं, उस चाल से पता चलता है कि वो अपने से ही कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक तो ये गलत सिलेक्शन है, दूसरा आई थिंक पिच भी उतनी खराब नहीं थी जितनी भारत के खिलाफ जी। तो ये 6 एंड ओवर की पिच आई मीन रन्स पे गए हैं, शायद ये ज्यादा रन्स कर लेते अगर वो भारत से हैवी डिफीट ना सफर की होती, क्योंकि आपका बैटिंग कॉन्फिडेंस बुरी तरह से डेंटेड था और उसी चक्कर में फिर ये सेफ्टी वैल्व इन्होंने एंगेज किया और ध्यान से खेले। जब आप कहते हैं जी मुझे रन्स कौन रोक के देगा और 6 डॉट्स कौन करवा सकता है, वो कोई भी नहीं। बट आई थिंक मेहनत करने की जरूरत थी ना। अगर बुखार है सऊद शकील को तो बुखार को आप गोली लेके खेलना है आपको। खत्म होगी बात। इंजमामुल हक ने जो मैच विनिंग सेमीफाइनल में इनिंग्स खेली थी वो तो मैच नहीं खेल रहे थे ना, उनके तो सारी रात जो है वो पेट खराब, गोलियां खाते रहे, सोए नहीं और सुबह उन्होंने कहा जी मैं अनफिट हूँ, तो कप्तान ने कहा नहीं आपने खेलना है। खत्म होगी बात, उनको ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने और वो मैच जिता गए। तो जब इस तरह की सिचुएशन में प्लेयर्स को खुद भी कप्तान का हाथ बटाना है कि मैं अगर हाफ फिट भी हूँ तो ये नहीं मैं चिकन आउट कर दूंगा। और बाबर जोर लगा रहे थे मारने का ज़ैम्पा को, तो वो 10-15 गज आगे आउट हो गए यूएई में। घुटनों पे गिरा हुआ था ये। 101 घंटे का नंबर 1। श्रीलंका को आखिरी 6 गेंद में 8 रन की दरकार थी। बाबर ने गेंद डेब्यूटेंट जमान खान को थमाई। अब जमान पर पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंद में 1 विकेट लेने के साथ 2 ही रन दिए। अब श्रीलंका को आखिरी 2 गेंद में 6 रन चाहिए थे। चरित असालंका ने जमान की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री के पार चली गई। इसके बाद कप्तान बाबर ने आकर जमान से बात की, उन्हें समझाया। इसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद स्लोअर फेंकी और असालंका ने स्क्वायर लेग की तरफ उसे खेलकर 2 रन चुरा लिए और श्रीलंका मैच जीत गया। इसके बाद जमान खान मैदान पर सिर झुकाकर कुछ देर के लिए बैठ गए। बाबर का चेहरा भी लटक गया। ऐसा लगा कि जमान सिर नीचे करके रो रहे थे। इसके बाद शाहीन अफरीदी उनके पास आए और उनकी पीठ थपथपाई। हालांकि जमान के चेहरे पर इस हार का दर्द साफ नजर आ रहा था। वो बार बार चेहरा पोंछ रहे थे। अब वो चेहरे से पसीना या आंसू पोंछ रहे थे, ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन हार जमान के लिए दिल तोड़ने वाली थी, ये साफ दिखा। शादाब एक पुअर फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसामा, मैं ये सवाल करना चाहता हूं और आई एम श्योर कि बहुत से लोग ये सवाल करना चाहेंगे कि उसामा मीर किस वजह से एशिया कप के किसी भी मैच में कंसीडर नहीं किए गए, जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी जो हाइट की वजह से उनको यहाँ पे बाउंस एंड बाइट मिलनी है, स्पेशली प्लेइंग इन कोलंबो, वो अनमैचेबल होता। लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा कि कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब बुरा प्लेयर है, लेकिन जब एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है और उससे किसी भी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, गिव हिम अ ब्रेक एंड गिव अ चांस, गिव अ अपॉर्चुनिटी टू समवन एल्स जो उससे भी उसी जैसा रोल बेहतर तरीके से ट्राई अब किया जो है वो रोल प्ले कर सकता है। तो उसामा को कोई भी एक मैच यहाँ पे ना मिलना ये बहुत क्वेश्चनेबल है और बहुत से और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लेकिन इस वक्त वरी पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जीतने की वजह में 65% जो है जो रोल प्ले करती है वो बॉलिंग है, जो इस वक्त इस टूर्नामेंट में हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जैसे इंडिया की बैटिंग जो है वो 70% मैचेस उनके लिए जीती है। हमारी अगर ये रोल प्ले नहीं करेगी तो वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज टू अस इन द वर्ल्ड कप। तो ये देखना है कि इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा। ये टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, ये मैं बता दूं, बाकी तुम लोग देख लो।
और अब समझ लो कि एशिया के अंदर इनकी इंडिया तो दूर, श्रीलंका की सी टीम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से महरूम। अबे उनके पास अगर फास्ट बॉलर होते तो बारिश से पहले ही निपटा देते। ये कसम से मजाक पे नहीं कह रहा, जितना बॉल हिल रहा था तुम नहीं समझोगे। और बहुत ज्यादा मायूसी एज ए फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट का आगाज नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड और आल्सो द फेवरेट ऑफ दिस टूर्नामेंट बिकॉज वन ऑफ द पाकिस्तान वाज अ होस्ट, इसलिए इन चीजों की जो मायूसी है एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, ऑब्वियसली दैट विल रिमेन ऑलवेज। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो मिडिल ओवर में विकेट टेकिंग एबिलिटी ना होना है। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग पिछले 2 मैच में वो जो उनके अंदर बाइट थी वो नजर नहीं आई। शाहीन नया बॉल ऑपरेट अच्छा नहीं कर सके। इस मैच में ब्लो हुआ, 2 मेन बॉलर जो पिछले कई मैचों में खेल रहे थे वो नहीं अवेलेबल थे और उनकी इंजरी ड्यू थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट इस टूर्नामेंट से पहले खेल के आ रहे थे और वो कहीं ना कहीं आपको ये आना था ये मसला। लेकिन जो सबसे बड़ा वरी पॉइंट टू मी है वो ये है कि आपकी जो स्पिन बॉलिंग है वो बिल्कुल विकेट टेकिंग एबिलिटी से दूर होती जा रही है। शादाब एक पुअर फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे खौफ आता है पाकिस्तान के फ्यूचर में जो बच्चे क्रिकेट लवर्स पैदा हो रहे हैं, इनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है बाखुदा। देखो अब देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि शादियाने मत बजाओ, बारिश हुई है, बॉल अच्छा बॉल खुश्क हो गई थी विकेट, लेकिन तुम्हारे पास टके टके के स्पिनर्स हैं और टके टके का ये बॉलर है। ये बाबर आजम अपने रन्स बच्चों पे पूरे साल बनाता है। कहा था तुम्हारे इस बाप ने क्या आने दो एशिया कप, इसकी फिर फॉर्म चली जाएगी। ग्रीन शर्ट्स जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसे क्या क्या गलतियां हुई और किन गलतियों पर काबू करने की जरूरत है हमें? बैटिंग हमारी फ्लॉप शो था इस सॉर्ट ऑफ कंपटीशन में और बॉलिंग भी कुछ खास नहीं चली, खासतौर पे भारत के खिलाफ। तो हर शोबे में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और मैं समझता हूँ आज का जो मैच हारे हैं ये एक तरह से आफ्टर इफेक्ट है जो भारत की डिफीट थी, इसलिए कि कॉन्फिडेंस एकदम से डेंट हो गया उस डिफीट के बाद। और मुकाबला तो अच्छा किया। नॉर्मल सिचुएशन में पाकिस्तान ऐसे मुकाबले जीत जाता है, जो क्लोज मैचेस होते हैं ऑफ लेट ये अच्छा फाइट करके और जीत जाते हैं, मगर मुझे ऐसे लगा जैसे कि उस डिफीट की वजह से ये इतनी वो हिम्मत नहीं रही, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी और इतना ज्यादा सेल्फ बिलीफ नहीं था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। इन द एंड टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो सवालिया निशान बहुत सारे हैं। आपकी अप्रोच, आपने किस तरह से बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलना है, आपकी सिलेक्शन के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो आपके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको आप कितना चांस देंगे। बहुत ज्यादा कईयों को चांस मिलता है, कईयों को बिल्कुल नहीं मिलता। आपने आज हारिस को खिलाया, उसको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया, फखर जमान को खिला दिया जो आउट ऑफ फॉर्म थे, और फिर जो इमामुल हक थे वो बैक स्पैज़म, एक अजीब तरह से इंजरी हो गई उनको, और इसी तरह से साउथ शकील को बुखार हो गया। देखें जब डेस्परेट सिचुएशन होती है ना, जो फिर इस तरह के प्लेयर्स को हाफ फिट भी खेल जाना चाहिए। और बहुत ज्यादा मायूसी एज ए फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि